हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 12 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ डेली के करंट अफेयर का आंसर की के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डेली के पीडीएफ जो करंट अफेयर के होते हैं उसके साथ स्टैटिक जीके का भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसी करंट अफेयर की पीडीएफ आपको जल्द से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर काफी रिसर्च और बहुत सारी लाइनअप करी जाती है, तब जाकर ये पीडीएफ आपको डेली हम पहुंचा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल ये था कि विक्रमशिला सेतु जो है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो विक्रमशिला सेतु गंगा नदी के ऊपर स्थित है। दरअसल ये जो पुल है ये बना हुआ है बिहार के भागलपुर के पास। कहां पर? भागलपुर के पास। और ये जो पुल है ये भारत का पांचवा सबसे बड़ा पुल है पानी के ऊपर। इसकी इस टाइम पे लेंथ कितनी है? 4700 मीटर इसकी लेंथ है, 4700 मीटर। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। इस पोर्टल की खास बात यह है कि यह पोर्टल इस राज्य के अंदर जो भी लोग राज्य सरकार की स्कीमों के बारे में जानना चाहते हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी सरकार ने यह पोर्टल इसीलिए लॉन्च किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर वो व्यक्ति जो कि यूपी सरकार की किसी ना किसी स्कीम का फायदा लेना चाहता है, आपको ये पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर मिल जाएगा। इस टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या है वो करीब 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। और 24 करोड़ में से करीब करीब 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। अगर फैमिलीज की बात करें तो करीब 3.5 करोड़ फैमिलीज हैं जो कि फायदा उठाती हैं यूपी सरकार की योजनाओं का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले यूपी सरकार ने एक नया टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया गया है। कहां पर? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? इसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राजस्थान में अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री। गुजरात में भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अभी हाल ही में कौन से शहर में आयोजित करी गई। तो इस बार इसकी मीटिंग, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो G20 की इस साल की जितनी भी मीटिंग होगी वो सब भारत में ही होंगी, बस शहर बदलते रहेंगे। तो इस बार इस मीटिंग की अध्यक्षता बैंगलोर में करी गई। कहां पर? बैंगलोर ने इसको होस्ट किया। और ये जो मीटिंग है ये कब से कब तक चली है? तो ये 9 फरवरी को शुरू हो गई थी और ये कल के दिन खत्म हुई है, मतलब 11 फरवरी को ये खत्म हुई है। इस टाइम पे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? बता सकते हैं क्या आप? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। G20 ग्रुप की स्थापना 1999 में करी गई थी, 1999 में। और G7 की स्थापना कब करी गई थी? 1975 में करी गई थी। और आपको पता है मार्च के महीने में, अगले महीने G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। ये कहां पर होगी? ये होगी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आयोजित करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक और रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है डिजिटल पेमेंट उत्सव अगर लॉन्च किया गया है तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में किया जाए, मतलब कम से कम लेन देन हो आपका। बोल सकते हो हार्ड करेंसी का, या फिर आप बोल सकते हो जो नोट वाली करेंसी है या सिक्के वाली करेंसी है जिसको आप कैश बोलते हो, कैश का कम से कम यूज हो और ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट का यूज हो, जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव में G20 ग्रुप भी हिस्सा ले रहा है। मतलब आप ये समझ लो दुनिया के 19 देश और यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को लेकर और भी नई टेक्नोलॉजीज और सिक्योर टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगी। अभी कुछ टाइम पहले अश्वनी वैष्णव के द्वारा एक नई ट्रेन चलाई गई है, मतलब ट्रेन लॉन्च करी गई है जिसका नाम है काशी तमिल
समागम, सॉरी संगमम, काशी तमिल संगमम। तो ये एक नई ट्रेन लॉन्च करी गई थी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शन जरदोश के द्वारा अभी हाल ही में 68वां इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट्स फेयर इनॉग्रेट किया गया कौन से शहर में? तो ये शहर कौन सा है? ये है ग्रेटर नोएडा, यूपी का ग्रेटर नोएडा। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट के अंदर इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट मेले का उद्घाटन किया गया है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेक्सटाइल है दर्शन जरदोश। अब इन्होंने इसका उद्घाटन किस आधार पर किया है? इसमें दुनिया भर के कई सारे देश आकर हिस्सा ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे भारत दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, जो कि सबसे ज्यादा कपड़ों का निर्यात करता है। तो आप समझ सकते हो पूरे वर्ल्ड भर में अगर हम बात करें गारमेंट इंडस्ट्री की, तो भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री है। 2022 के सत्र में 2021 की तुलना में 41% की बढ़ोतरी हुई है कपड़े के निर्यात में। और अगर 2022 की बात करें कि कितने का व्यापार रहा कपड़े का, तो 44.4 बिलियन का व्यापार रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी ग्रोथ दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुंबई में अरबी एकेडमी का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है? अरबिक एकेडमी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए, ये जो अरबी एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, ये बिलोंग करती है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को। किसको? यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, दाऊदी बोहरा कमेटी। ठीक है, तो ये एक मुस्लिम कमेटी है, और आप ऐसे समझ लो कि पूरे एशियन रीजन में जितनी भी पॉपुलेशन है, या फिर आप बोल सकते हो भारत के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उनमें से 10% दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के मुसलमान हैं। तो ये जो एकेडमी लॉन्च करी गई है, ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लॉन्च करी गई है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में भारत सरकार भी उन योजनाओं का फायदा बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटीज तक इस एकेडमी के अंतर्गत पहुंचाएगी। और ये जो एकेडमी है, इसको रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा? तो यहाँ के जो लीडर हैं, इनका नाम है सैयदना मुफदल सैफुद्दीन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सैयदना मुफदल मुफदल सैफुद्दीन। ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, तो इनके द्वारा इस एकेडमी को रिप्रेजेंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा कौन से शहर में हिमाचल निकेतन नाम की एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? तो इन्होंने नई दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया हुआ है। देखिए, उद्घाटन करना एक अलग चीज है, और फाउंडेशन स्टोन एक अलग चीज है। फाउंडेशन स्टोन का मतलब है कि शिलान्यास किया है, मतलब अब ये बनना शुरू होगी। इसके लिए एस्टिमेट रखा गया है 57.72 करोड़ का, मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 58 करोड़ में बिल्डिंग बनके तैयार होगी। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसमें टोटल 81 कमरे होंगे, और 81 में से 40 कमरे जो होंगे जनरल सूट होंगे, और 36 जनरल रूम्स होंगे एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए। अब सवाल यह है कि नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश सरकार ये बिल्डिंग बना क्यों रही है? तो भाई सीधी सी बात है, हिमाचल प्रदेश के वो स्टूडेंट्स जो कि नई दिल्ली पहुंचते हैं और जिन्हें रहने वगैरह की प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो ये बिल्कुल अलग सोच से ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। मेरे ख्याल से और भी राज्य सरकारों को इनिशिएट करना चाहिए, स्पेशली जैसे बिहार के स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट आके काफी परेशान होते हैं दिल्ली में, मुंबई में। तो इन बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की बिल्डिंग्स का की स्थापना करनी चाहिए, जो कि लॉजिंग फैसिलिटी दे स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल्ड, और ये सीधे सीधे compete करेगा चैट जीपीटी को। इस टाइम पर चैट जीपीटी काफी न्यूज में चल रहा है, पूरे दुनिया भर में सबसे तेज चैटबॉट ये माना जा रहा है। तो इसको compete करने के लिए गूगल ने लॉन्च कर दिया है अपना एक नया चैटबॉट जिसका नाम है बाल्ड। ओके, और बाल्ड की खास बात यह है कि गूगल इस पे क्लेम कर रहा है कि आपको ये चैटबॉट, मतलब आप थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में भी अगर बात करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की लैंग्वेज में भी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है, ठीक है, और या मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है या अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आप थोड़ा बहुत मैसेजिंग लैंग्वेज में भी लिखेंगे ना,
तो ये चैटबॉट आपको पूरी डिटेल देगा, ये क्लेम कर रहा है गूगल। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फिनटेक एप्लीकेशन है जो कि पहली ऐसी ऐप बन गई है जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में सपोर्ट कर रही है? तो ये है मोबीक्विक यूपीआई। मोबीक्विक कंपनी ने फैसला लिया है कि ये सपोर्ट करेंगे रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी या एप्लीकेशन नहीं था फिनटेक कंपनी जो कि डायरेक्ट यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़ना चाहे। ठीक है। और मोबीक्विक की अगर बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। और मोबीक्विक के सीईओ कौन है? ये है बीपी सिंह। पूरा नाम क्या है? विपिन प्रीत सिंह। विपिन प्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। अब आप जैसा कि नाम से ही समझ सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है बैंक, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक के आप प्रीमियम कस्टमर हो। ये ध्यान रखिएगा, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसे ही कस्टमर्स को दिया जाएगा जिनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर पैसा होगा तभी तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब पैसा ही नहीं है अकाउंट में तो किस बात के मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो जितने भी प्रीमियम कस्टमर हैं साउथ इंडियन बैंक के, जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, उनको ये प्लान दिया जाएगा बैंक की तरफ से। और इसमें उन्हें तरह तरह के आइडियाज दिए जाएंगे कि वो किस तरीके से अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। जैसे कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में या कंटेंट में कर सकते हैं इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, और कोई भी ऑल्टरनेटिव फंड है जहां पर कर सकते हैं। ठीक है। तो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, वहां पे जोड़ने का काम ये प्लान करेगा साउथ इंडियन बैंक का। साउथ इंडियन बैंक काफी पुराना बैंक है। 1929 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है केरल के अंदर, थ्रिसूर। क्या बोलते हैं? थ्रिसूर। और इसके इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है एम रामाकृष्णन। एम रामाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2021 से 22 के सत्र में कितने अमेरिकी डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है? इसका मतलब क्या है आवक प्रेषण का? मतलब अंग्रेजी में बोले तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि 2021 से 22 के सत्र में भारत को दूसरे देशों के इन्वेस्टमेंट के आधार पर कितनी धनराशि का फायदा हुआ है या प्राप्त हुई है? तो भारत को 89,127 मिलियन डॉलर का यहाँ पर सीधे सीधे प्राप्त हुआ है रेमिटेंस, व्यापार के आधार पर। और जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनके इन्वेस्टमेंट से ये धनराशि बनी है, तो उसमें से नंबर 1 पे है अमेरिका, यूएस। यूएस की इसमें से धनराशि है करीब 23%, 23%। दूसरे नंबर पे जो देश है सबसे ज्यादा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका के बाद, ये रहा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 18% का इन्वेस्टमेंट है इनका। तीसरे नंबर पे जो रहा है ये ब्रिटेन रहा है, करीब 7% का इन्वेस्टमेंट है। चौथे नंबर पे रहा है सिंगापुर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगापुर, जिनका इन्वेस्टमेंट रहा है 6% का। और पांचवें नंबर पे सऊदी अरेबिया रहा है, इनका इन्वेस्टमेंट 5% का रहा है। ठीक है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा भारत को फायदा मिला है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, ये दुनिया की सबसे होनहार स्टूडेंट है, वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के द्वारा टैलेंटेड यूथ की, या फिर आप बोल सकते हो पूरे दुनिया के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट जारी करी गई, जिसमें नंबर 1 पे कौन रही? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये मात्र 13 साल की हैं, और इनका नाम है नताशा पेरिया नाइगम। क्या नाम है? नताशा पेरिया नाइगम। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, अभी ये वहां पर रहती हैं। और इससे पहले भी जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के द्वारा जब ये 5 साल की थी, सॉरी, जब ये 5th क्लास में थी केवल, ठीक है, तब टैलेंटेड यूथ टेस्ट को भी इन्होंने जीता था। दरअसल आपको बता दूं, अभी हाल ही में जॉन हॉपकिंस सेंटर के द्वारा दुनिया भर के लेवल पे एक ग्रेड लेवल टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, जिसमें दुनिया के 76 देशों से
15,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और उसमें टॉप किया है नताशा ने। तो इसलिए एक बार फिर से रही नंबर 1 पे और दुनिया की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ये कहला रही है इस टाइम पे। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में इनकी पार्टी का नाम क्या है जे बिडेन की? जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, वैसे ही बताइए। हिंट देता हूं, जो बराक ओबामा की पार्टी है वही जे बिडेन की भी पार्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स इन इंडिया? ड्रोन चलाना तो अच्छी बात है, ड्रोन को लेकर अवेयरनेस भी लोगों में आ रही है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब ड्रोन के लिए क्या है, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होना चाहिए ताकि ड्रोन्स का मिसयूज ना होने पाए। तो इसके लिए अभी हाल ही में एक नई कंपनी आगे आई है जिसका नाम है स्काई एरॉन। क्या नाम है? स्काई एरॉन। ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है और इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत आप ड्रोन्स को दिशा दे सकते हो। जैसे मान लो आप दिल्ली में कालका जी मेट्रो स्टेशन से अपना ड्रोन ले जा रहे हो और आपको ड्रोन से दवाइयाँ पहुंचानी है, मान लो करोल बाग तक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये गूगल से अपने आप क्या लेगा, उसका एक प्रॉपर मैप लेगा और उसी रोड के ही ऊपर उड़ते उड़ते जाएगा। अब आप कहोगे उसको तो सीधा भी उड़ा सकते हो, रोड के ऊपर से क्यों ले जा रहे हो? देखिए, हर एक चीज का तरीका है और उसके नॉर्म्स है। आप ड्रोन को लोगों के घरों के ऊपर से नहीं उड़ा सकते हो, उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। आप कहीं से भी ड्रोन नहीं ले जा सकते हो। तो ड्रोन को कायदे से उन्हीं रूट से ले जाना होगा जहां से हमारा ट्रैफिक चलता है नॉर्मल। ठीक है, और उसके लिए एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? ताकि हम अगर इस रूट से निकालेंगे तो बीच में कुछ ऐसी चीज ना आने पाए जो कि ड्रोन्स को इफेक्टेड कर दे। तो इसके लिए स्काई एरॉन ने ये नया प्लान लॉन्च किया है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग ये आंसर कर सकते हैं, आर्थर वॉकर ट्रॉफी जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज मेरी आपसे मुलाकात यूट्यूब पर भी होगी। यूट्यूब पे शाम को वरुण अवस्थी चैनल पे मैं मैराथन लेकर आ रहा हूँ कंप्यूटर की, तो मुझसे मिलना मत भूलिएगा। कंप्यूटर के सारे टॉपिक बैक टू बैक मैं एक ही बार में वहां पे खत्म करूंगा, क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं। चाहे मेंस की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, हर जगह पर आपको कंप्यूटर का इस बार बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसलिए आज मैराथन में मिलना मत भूलिएगा। बाकी 20 तारीख से हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। शशांक सर की भी आज मैराथन चल रही है पूरे 12 घंटे की, एग्जाम इंजन यूट्यूब चैनल पे। एक बार वहां से आप डेमो ले लीजिएगा। काफी तेज तर्रार पढ़ाते हैं, काफी इनका बोलने का अंदाज भी जबरदस्त है। तो अगर इनका पढ़ाया आपको समझ आता है तो इस बैच की खास बात यह है कि इसमें एसएससी का तो सारा सिलेबस हम करेंगे ही करेंगे, और सबसे टफ रीजनिंग जो होती है बैंक की होती है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर भी, मतलब कोई भी हम रीजनिंग का टॉपिक इसमें नहीं छोड़ेंगे। इस बैच के साथ आपको 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की बुकलेट भी मिलेगी रीजनिंग की आंसर की के साथ। तो अभी आप इसे एनरोल कर सकते हो। अभी फी 800 रुपए नहीं है, शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए फी हमने रखी हुई है। तो ये सीट जैसे ही फिल हो जाएंगी, जैसे एमटीएस बैच की हो गई थी फिर हमारी फी बढ़ गई थी, ऐसे ही शुरुआत 500 स्टूडेंट के बाद फी हमारी 800 हो जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है, आप सिर्फ इस बैच में एनरोल 500 रुपए में कर सकते हो। बाकी ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच स्टेट पीसीएस एसएससी एग्जाम सीडीएस किसी के लिए भी लेना चाहें तो आप ले सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। प्राइस काफी नॉमिनल यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल सुबह 4 बजे फिर से मेरी और आपकी मुलाकात यहीं पर होगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।